नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूँ। और आज मैं कमलेश डी पटेल दाजी की पुस्तक द विजडम ब्रिज के साथ उपस्थित हूँ। इस पुस्तक पर दाजी से मैं संवाद कर चुका हूँ, लेकिन हिंदी में यह पुस्तक पहली बार प्रकाशित हुई है, जिसके साथ द विजडम ब्रिज के साथ लिखा है कि आपके प्रियजनों के दिलों को छू जाने वाले जीवन के 9 सिद्धांत। ये वो 9 सिद्धांत हैं जो आप आने वाली पीढ़ी को निर्मित करने के दौरान उन्हें अपने जीवन में उतारकर या अपने परिचितों के जीवन में उतारकर या अपने दोस्तों मित्रों के जीवन में उतारकर आने वाली संततियों का जीवन संवार सकते हैं। खास बात यह कि कमलेश डी पटेल जो दाजी के नाम से मशहूर हैं, वे वैश्विक जो हार्टफुलनेस अभियान है उसके चौथे और वर्तमान में जो आध्यात्मिक मार्गदर्शक हैं उसके रूप में स्थापित हैं। पूरी दुनिया में उनके चाहने वालों की संख्या करोड़ों में है। पिछले 4 दशक से उन्होंने दुनिया भर के लोगों को हार्टफुलनेस का जो ध्यान का प्रशिक्षण है वह दिया है, और जोशुआ पोलाक के साथ हार्टफुलनेस वे यह पुस्तक दाजी लिख चुके हैं। इसके अलावा डिजाइनिंग डेस्टिनी जैसी बेस्टसेलर किताबें उनकी आ चुकी हैं। दुनिया भर के अखबारों और टेलीविजन चैनलों पर उनका काम प्रसारित होता रहा है, उनके व्याख्यान प्रसारित होते रहे हैं। दुनिया भर में कार्यशालाएं आयोजित करते हैं और जमीनी स्तर पर लोगों का जीवन किस तरह से सुधरे इस दिशा में दाजी प्रयास करते रहते हैं। यह पुस्तक भी द विजडम ब्रिज भी उन्होंने इसी उद्देश्य से लिखी थी, और यह हिंदी में आई है। भारतीय भाषाओं में यह पुस्तक अनुवाद होकर आ रही है। सारी रचनाएं उनकी मूलतः अंग्रेजी में आती हैं। यह एक खुशी की बात है। जब मैंने चर्चा की थी तब भी मैंने उनसे पूछा था कि आपकी पुस्तक हिंदी जगत को कब उपलब्ध होगी। जो मूल उद्देश्य है इस पुस्तक का, उनका मानना है कि जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके इरादे, उनके विचार और उनका काम काज जो है वह बच्चों के दिलों में घर कर जाता है। अगर हम बच्चों के जीवन को संवारना चाहते हैं तो सबसे पहले बड़ों को यह समझना पड़ेगा कि उनका अपना जीवन किस तरह का हो। इसीलिए बच्चों का जीवन निर्मित करने की बजाय बड़ों की यह जिम्मेदारी बनती है कि सबसे पहले वह इस बात को सीखें कि बच्चों की अच्छी परवरिश कैसे हो, किस तरह से उनका पालन पोषण हो, किस तरह से उनका मार्गदर्शन हो कि वह आने वाले समय में संतोषप्रद जीवन जी सके। इन्हीं बातों के लिए केवल 9 सिद्धांत दाजी रचते हैं। दाजी कहते हैं कि ये 9 सिद्धांत जो जीवन के हैं उनमें पहला सिद्धांत जो है उसमें 2 अध्याय हैं, और उसका शीर्ष वाक्य है कि एक बच्चे की परवरिश करने में अब भी अनेक लोगों के सहयोग की जरूरत पड़ती है। उसमें 2 अध्याय, मतलब इस शीर्षक के साथ जो 2 अध्याय आते हैं उसमें ये है कि वो कहते हैं कि एक गांव लोगों से बनता है, किसी जगह से नहीं। यानी जो व्यक्ति जिस जगह पे रहते हैं वे किसी स्थान का निर्माण करते हैं, ना कि वह स्थान व्यक्तियों का निर्माण कर रहा होता है। हेलो पेरेंटिंग के अध्याय में वो कहते हैं कि ग्रामीण परिवेश का पुनर्निर्माण जरूरी है, और इसकी वजह यह है कि ग्रामीण परिवेश में लोग प्रकृति से जुड़े रहते हैं। गांव का जो जीवन है, जो परिवेश है, वहाँ प्रकृति अपने सही रूप में विराजती है। तो इसलिए अगर आप शहर में भी हैं तो कोशिश करें कि गांव की निर्मित हो पाए। जो दूसरा सिद्धांत है उनका कहना है कि विवेक द्वारा मार्गदर्शित हो और इसे प्राप्त कर इसे विकसित करें, और जब यह विकसित हो जाए तो इसे बांटें। यानी ज्ञान केवल अपने पास अर्जित करने के लिए नहीं है, बल्कि आपको यह प्रयास करना पड़ेगा कि आपका जो जीवन है वह विवेक से, आपकी प्रज्ञा से संचालित हो, और न केवल उसका विकास आपके जीवन में हो बल्कि जो लोग आपके इर्द गिर्द हैं उनका भी विकास हो। इसमें 2 अध्याय वो लिखते हैं कि पथ प्रदर्शक, सामन, दादा दादी बन। कौन से लोग व्यक्ति के, बच्चे के निर्माण में शामिल होते हैं,
जब वो छोटा होता है उसमें नाना नानी दादा दादी का क्या रोल होता है और जो आसपास के लोग हैं उनका क्या है। और अध्याय 4 में वो कहते हैं कि हम सब खोए हुए विवेक की कीमत चुकाते हैं, यानी किसी के जीवन में अगर कोई नुकसान है, कोई परेशानी है, कोई कमी है, तो वह उस विवेक के न होने की देन है जिसकी जरूरत व्यक्ति को शुरुआत में ही रख लेनी थी। तीसरा सिद्धांत है बच्चों के आगमन के बहुत पहले ही तैयारी प्रारंभ हो जाती है। उनका कहना है कि बच्चे जब माँ के गर्भ में होते हैं उससे पहले ही माता पिता को यह समझ लेना चाहिए, होने वाले माता पिता को, कि उनको किस रूप में तैयार होना चाहिए। इसके लिए वो 2 अध्याय बताते हैं कि पेरेंट बनने की प्रति रवैया आपका क्या होना चाहिए और उसका तरीका क्या होना चाहिए। इसके अलावा इनका कहना है कि सभी माता पिता ग्रहणशील हैं। सिद्धांत 4 में वो कहते हैं खुशहाल माताएं खुशनुमा परिवार बनाती हैं। यहाँ वो काफी विशद ढंग से माँ बनने की जो प्रक्रिया है, जापान की मछली पकड़ने का जो सिद्धांत है, भ्रूण, इनकी बातें करते हैं। 5वें सिद्धांत में बचपन के शुरुआती साल ही विवेक का आधार है, इस बात को बताते हैं। इसमें 4 अध्याय बाकायदा उन्होंने लिख रखा है। शुरुआती बचपन, उनके अपने अनुभव जो है, जो वो अपने परिवार के लोगों से या अपने शिष्यों से बातचीत के दौरान करते हैं। 6ठा सिद्धांत है चरित्र ही व्यक्तित्व का निर्माण करता है। 7वां सिद्धांत है युवा ही भविष्य है, उनका मार्गदर्शन करें, उन्हें तोड़े नहीं। 8वां सिद्धांत है जीवन शैली व्यक्ति के अपने रवैयों की अभिव्यक्ति है। और 9वां सिद्धांत है अपने स्नेह को अनुशासित करें, अपने अनुशासन से स्नेह न करें। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अनुशासन से स्नेह करने की बजाय अपने स्नेह को अनुशासित करें, यानी वह मोह में परिवर्तित न हो जाए, स्नेह रहे, आपको यह पता हो कि कहाँ आपको क्या करना है, नियंत्रित करने की कोशिश न करें। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। दुनिया भर की बड़ी कृतियों को पढ़कर और आध्यात्मिक और धार्मिक अध्ययन के साथ इस पुस्तक को प्रस्तुत किया है। इसके प्रकाशक हैं पेंगुइन रैंडम हाउस इम्प्रिंट के तहत हिंद पॉकेट बुक्स। मूल्य है 399 रुपए और पृष्ठ संख्या है 314। उम्मीद है साहित्य तक के बुक कैफे का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास पहुंचे, ताकि आपको जिस विधा विशेष में रुचि हो उसकी श्रेष्ठ पुस्तकें मिल सकें। यह कोई पुस्तक समीक्षा का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ये जानकारी परक कार्यक्रम है। पुस्तकें मुझे पढ़ने के दौरान कैसी लगती है, उन पुस्तकों में क्या है, मैं यह बताने की कोशिश करता हूँ। कार्यक्रम के बारे में अपनी राय जरूर दें। बुक कैफे देखते रहें, किताबें खरीदते रहें। धन्यवाद।